आइए रमेश जी। नमस्ते सर। बैठिए। जी थैंक यू। तुम भी बैठो। रमेश जी, इन तीन बच्चों ने मिलके हम सब टीचर्स की नाक में दम कर रखा है। अब क्या कर दिया सर इन्होंने? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है रमेश जी, आपने इसको इतनी छूट क्यों दे रखी है? क्या छूट, फ्रीडम, कुछ ना बोलना, कुछ भी करने देना। देखिए रमेश जी, कहाँ दिमाग चलता है इसका। आप इसके पिछले हफ्ते की आंसर शीट पढ़िए रमेश जी, आपकी रूह काम जाएगी इसके आंसर पढ़ के। एक हिंदी का नॉर्मल मुहावरा था रमेश जी, किसी काम के लिए दर दर भटकना। इसने लिखा है झांट के लस्सी। इसके दूसरे दोस्त ने लिखा है किस्मत के लौड़े लग जाना। ये क्या सिखा रहे हैं आप इसको घर पे? जब टीचर्स मेरे पास आते हैं इसकी कंप्लेंट्स लेके, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होता है रमेश जी। इनके चक्कर में मेरी नौकरी के लौड़े लग जाएंगे रमेश जी। पता नहीं सर, घर पे तो बहुत शरीफ रहता है ये। इनके तीसरे दोस्त ने तो ऐसा आंसर लिखा है कि कोई टीचर उसको पढ़ भी नहीं पा रहा है। एक मोरी के लिए पूरा दिन गांड मरवाना। क्या करूं मैं? मार भी तो नहीं सकता इन लोगों को। अभी 2 दिन पहले मैंने रमेश जी एक सेशन ऑर्गेनाइज करवाया बच्चों का, जिसमें था कुछ बड़ा करो जिसमें तुम्हें खुद मजा आए वो करने में। सर ये तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। मैंने इन सबको बोला कि किसी को इस चीज में कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास आओ। ये तीनों आए मेरे पास और मैं बहुत खुश हुआ। ये मुझे आके बोलता है कि सर कुछ बड़ा तो कर लूं, लेकिन थ्री सम के लिए कोई मानता ही नहीं है। थ्री सम ये क्या होता है? इसी से पूछिए आप क्या होता है थ्री सम। पापा, जिसमें तीन लोग रात को एक साथ थ्रीसम करना चाहता है रमेश जी ये। इसे स्कूल से हटवा के कहीं रंडी खाने पे लगवा दीजिए, जहां इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। इसके दूसरे दोस्त ने क्या बोला ये सुनिए रमेश जी। वो मुझे आके बोलता है, सर सुट्टे फूक फूक के मुझे काले पाद आने लग गए हैं, आप मेरे लिए वीड का जुगाड़ करवा दीजिए। ये क्या बनाना चाहते हैं मुझे? मैं क्या दल्ला दिखता हूं इनको? मैंने कभी वीड देखी नहीं है, मैं कैसे कर दूं इनके लिए जुगाड़ रमेश जी? मुझे वो बोलता है, सर आपका बढ़िया कमीशन हो जाया करेगा, लेकिन पकड़े गए तो आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। इन दोनों के क्वेश्चन सुन के मैं अपने आपे से बाहर हो गया था, लेकिन मैं भूल गया था अभी एक और बंदे का क्वेश्चन आने वाला है। इसके तीसरे दोस्त ने मुझे आके बोला कि सर जीबी रोड जा जाके मेरी लुल्ली सुकड़ गई है, क्या आप मुझे घर पे एक लड़की अरेंज करवा सकते हैं फुल नाइट के लिए? इन लोगों ने मुझे दल्ला समझ लिया है रमेश जी। रमेश जी, मैंने अपनी बीवी के अलावा कभी किसी को हाथ नहीं लगाया है, तो मैं कैसे कर दूं इनको लड़की जुगाड़? और मैं कहां से कर दूं रमेश जी, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। ये इस उम्र में दूल्हे बनने को घूम रहे हैं रमेश जी, इनकी शादियां कराओ। मेरी गांड से खून निकल जाता है इनकी बातें सुनकर। मैं डरता हूं कि बड़ा होकर मेरा बच्चा भी इनके जैसा ना बन जाए रमेश जी। रमेश जी, जब मैं इनकी आंसर शीट पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे दादाजी की याद आ जाती है। मैं समझता हूँ सर, बट ये तो भगवान की लीला है, उसकी लीला अपरंपार। वो कभी भी किसी को दे देता है, कभी किसी को ले जाना होता है ले जाता है। अरे थे नहीं है वो, जिंदा को मार रहे हो आप लोग, चले जाइए यहाँ से। ये परिवार मेरी नौकरी और मेरी हेल्प दोनों खा के रहेगा।